में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं वास्तुविद प्रयास मंगल, एशिया एंड इंडिया बुक रिकॉर्ड होल्डर। मैं आज वास्तु के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आज वास्तु मात्र तोड़ फोड़ के विज्ञान तक सीमित है। अगर आपके घर में कोई वास्तुविद आता है तो वो बोलता है कि ईशान कोण में आपके लैटिंग है तो ईशान कोण की लैटिंग आपको बुरे परिणाम देगी। अगर आपके नैऋत्य कोण में गड्ढा है तो ये घर में मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। यह सब बात बिल्कुल सही है, लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वास्तु है क्या। जैन धर्म में भगवान आदिनाथ के चौथे नंबर के पुत्र विश्वकर्मा को वास्तु विद्या का ज्ञान दिया था। वास्तु का सही मतलब है कि निवास या व्यवसाय की भूमि, अर्थात भूमि को वास्तु बोलते हैं। दिशाओं का तो 23% महत्व है और जबकि भूमि की ऊर्जा का 70% महत्व होता है, और हम लोग मात्र 23% वाली दिशाओं पर ध्यान देते हैं कि पूरब में ये हो, दक्षिण में ये हो, उत्तर में बल्लाट द्वार हो। जबकि 70% वाली जो चीज़ भूमि की ऊर्जा अगर सकारात्मक नहीं है और अगर आपका पूरा घर, भवन, कॉम्प्लेक्स दिशाओं के अकॉर्डिंग बना है, तब भी आपको उस जगह पर सकारात्मक ऊर्जाएं, सुख शांति, व्यापार में वृद्धि किसी भी प्रकार की प्राप्त नहीं होगी। क्यों? पहले यह पहचानो कि भूमि आपकी कैसी है। भूमि बाधित है, शापित है, नेगेटिव है, शल्य है, हड्डी है, कंकाल है, योग्य है, किस लायक है, मंदिर के लायक है, व्यवसाय के लायक है, घर के लायक है, किस लायक है, उसको पहचानने का नाम है वास्तु। अर्थात 70% महत्व भूमि की ऊर्जा का, 23% महत्व दिशाओं का और 7% महत्व रंग वास्तु का होता है। इसलिए वास्तु सूर्य की प्रकृति प्रदत्त किरणें, जैसे सूर्य उदित हुआ पूरब से, अस्त का हुआ पश्चिम में, तो अपन सबसे पहले सो के उठते हैं, सबसे पहले फ्रेश होकर नहाकर अपन सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं। इसलिए ईशान कोण में जितनी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, इसलिए कहते हैं कि ईशान कोण में मंदिर का होना फायदेमंद है। उसके बाद पूरब में, उसके बाद 9 बजे से 12 बजे तक लेडीज क्या करती है? खाना बनाती है। तो सूर्य की जितनी पॉजिटिव रेज होती है वह सूर्य पूरब से होते हुए आग्नेय कोण में पहुंच जाता है, और आग्नेय कोण में जब किचन होती है तो सूर्य की किरणें उस खाने को चार्ज करती हैं, जो दिन भर अपने एनर्जेटिक अपने खाने को देती हैं। 12 बजे से 3 बजे तक महिलाएं उस घर में विश्राम करती हैं। इसलिए बोलते हैं कि दक्षिण दिशा में विश्राम कक्ष होना चाहिए, मतलब साउथ वेस्ट कॉर्नर में मुखिया का रूम होना चाहिए। यह रूम टोटल पैक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 बजे से 6 बजे तक की कॉस्मिक रेज इस कोण में पड़ती हैं। शाम को सूर्य फौरन चला जाता है, चंद्रमा का उदय हो जाता है। रात का जो अर्धरात्रि का समय होता है, तो सूरज चंद्रमा में जब बदलता है, तो चंद्रमा का जब उदय होता है तो रात में 3 बजे से 6 बजे का जो समय होता है, तब चंद्रमा उत्तर दिशा में होता है। इसलिए बोलते हैं कि गुप्त धन उत्तर दिशा में रखा जाना चाहिए, और वहाँ पर चंद्रमा का वास और बुध ग्रह का वास होता है। इसी प्रकार वास्तु को मात्र आज तोड़ फोड़ तक सीमित कर दिया है। अगर आपके घर में कितनी भी बीमारियां हो, कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, मैं इस दिवाली पर आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ। अगर आप जो ब्रह्मास्त्र दीपावली वाले दिन जब आप पूजन करो, 4 श्रीफल, 4 तरह के कपड़े, एक पीला, एक लाल, एक नीला, एक हरा और एक काला, 5 तरह के नारियल ले लो और 5 तरह के कपड़े ले लो, जो अपने जैन ध्वज में 5 तत्वों की बैलेंसिंग के लिए होते हैं। लाल, पीला, नीला, हरा, काला, 5 पानी वाले श्रीफल, 125 ग्राम पीली सरसों, एक गोमती चक्र, एक कपड़ा लीजिए, एक श्रीफल रखिए, 125 ग्राम पीली सरसों रखिए, एक गोमती चक्र रखिए। उसके बाद उसको मौली से, कलावा से लपेट दीजिए। ऐसे 5 श्रीफल तैयार कर लीजिए। पूजा के समय इन 5 श्रीफल को उसमें रख दीजिए पूजा के साथ में। जो भी आप भक्ति भाव करोगे, जो भी भक्तांबर का पाठ करोगे, लक्ष्मी जी की पूजा करोगे, उस समय की जो ऊर्जा होगी, अमावस्या के दिन, वैसे जितनी अमावस्या होती हैं सब बुरी मानी जाती हैं, लेकिन एक दीपावली वाली एक अमावस्या एक ऐसी अमावस्या होती है जिस दिन अगर एक स्वास्तिक भी बनाया जाता है, वह स्वास्तिक साल भर पॉजिटिव एनर्जी देता है। आपको पता है एक स्वास्तिक 10 लाख पॉजिटिव बॉबिस एनर्जी जनरेट करता है जैन धर्म का। और आज फेंगशुई वास्तु आ गई, तो जो प्लास्टिक की पंगुलियों में 2 लक्ष्मी जी जो पद चिन्ह बाजार में बिकते हैं, उसमें स्वास्तिक बन जाता है और उसको पैरों में लगा देते हैं, और स्वास्तिक जैसे ही पैरों में जाता है 10 लाख मल्टीप्लाइड 10
1 करोड़ नेगेटिव एनर्जी उस घर में अपन पैदा कर लेते हैं और अपन देखते हैं कि दीपावली से अपना बुरा समय आना चालू हो जाता है। इसलिए आप जिस श्रीफलों को लीजिए, सबको इकट्ठा करिए, मौली से बांधिए, पूजा में रखिए। हरे कलर का जो श्रीफल है, जो नारियल आपने तैयार किया है, वह पूरब दिशा में लगा दीजिए, ठीक है। दक्षिण दिशा में लाल कलर का, पश्चिम दिशा में पीले कलर का और उत्तर दिशा में नीले कलर का। और जो काले कलर का आपने तैयार किया है उसको मुख्य दरवाजे पर, मेन गेट पर लगा दीजिए। आप अपने जीवन में साल भर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पाएंगे और आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष हो, ईशान कोण अनबैलेंस हो या आपका अग्नि कोण अनबैलेंस हो, आपको अपने जीवन में चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। वास्तु दशा में है, दशा अर्थात भूमि की ऊर्जा, दिशा में नहीं है। तोड़ फोड़ भी कर दोगे ना, उसके बाद भी 2-5 लाख ठंडे कर दोगे, उसके बाद भी शून्य रिजल्ट मिलेंगे, समझ में नहीं आएगा क्या हो गया। तो सबसे पहले यह पहचानो, अपने जैन दर्शन में अपन किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ की एक ऊर्जा, आवा मंडल एक ऐसा होता है कि अपन उसकी भूमि की ऊर्जा से जैसे कनेक्टेड होते हैं, अपने दिमाग में एक ऐसी बुद्धि, एक विचार बदल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऊर्जा। अब अपन घर में सब चीज़ें सही कर लें, ईशान कोण में मंदिर बना लें, सब कर लें, लेकिन भूमि में ऊर्जा नहीं है तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आपको कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं तो महाराज जी के चरणों में बारंबार कोटि नमोस्तु 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 कहूँगा। जो मुझे मौका मिला कि आज महाराज जी ने मुझे मंच पर एक माइक दिया और मेरी बात रखने का मौका दिया, और मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, तो महाराज जी कृपया मुझे क्षमा करें और आशीर्वाद दें कि मैं अपने जीवन में जो मैं वास्तु का कार्य कर रहा हूँ जैन धर्म से। और एक अच्छी बात और बताता हूँ कि दीपावली वाले दिन 48 दीपक से भक्तांबर का पाठ अवश्य करें। 48 दीपक में एक दीपक लें और एक जैसे काव्य पढ़ा, उसके बाद एक काव्य पढ़ने के बाद एक लाइन बोलना है, ओम ह्रीम श्रीम 1008 आदिनाथ जनेन्दम दीपम निर्मति स्वा। ओम ह्रीम श्रीम 1008 आदिनाथ जनेन्दम दीपम निर्मति स्वा। ऐसे एक काव्य पढ़ के एक लाइन जो बोली है, मंत्र जो बोला है, उसको पढ़ना, उसके बाद एक दीपक को रख देना। ऐसे 48 दीपकों को जला दीजिए, भक्तांबर करिए। उस दिन की जो ऊर्जा होगी, निश्चित मानिए 100% नहीं 101%, उस दिन की जो ऊर्जा आपके साल भर आपको इतना एनर्जेटिक रखेगी कि आप खुद महसूस करेंगे कि पहले के समय में जो आपके घर में तनाव, पति पत्नी में बोलचाल ना होना, बच्चों में सामंजस्य नहीं रहना, पेमेंट का ब्लॉक होना, जो सब छोटे छोटे कारण होते हैं अपन जिसके लिए भटकते हैं। उत्तर दिशा पैसे की दिशा होती है, जो जैसा अभी महाराज जी ने बताया कि धनतेरस को, दीपावली को उत्तर दिशा में पूजा करना है। तो उत्तर दिशा का जो तत्व है वह है जल तत्व। जल तत्व का कलर होता है पानी का स्काई ब्लू और वाइट। अगर आपने गलती से वहाँ लाल कलर कर दिया उस बॉल पे, तो आपने अग्नि को वहाँ पे ले आए, और जल तत्व वाली दिशा में आप अग्नि ले आए तो आपका पेमेंट पूरा ब्लॉक हो जाएगा। आप साल भर परेशान हो जाएंगे, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी भी चली जाएंगे। इसलिए सही तत्वों को बैलेंस करने का नाम वास्तु है। अपने जैन ग्रंथ में इतनी सारी गुप्त विद्याएं हैं, अगर मैं अभी बताना चाहूँ तो शायद कितने दिन भी कम पड़ जाएं। एक स्वर विज्ञान, कितनी असीम विद्याएं छुपी हुई हैं। अगर उसका सूक्ष्म मात्र भी अपन ने अध्ययन कर लिया तो अपन अपने जीवन को इतने मोतियों की तरह निहार सकते हैं। और मुझसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। अपने श्री चरणों में सत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन्यवाद।